पाकिस्तान की आज हम बात करेंगे, पाकिस्तान की अवाम में है क्या वजह है कि हमारे जो हमसाया मुल्क है उसकी लीडरशिप को दुनिया मानती है, लेकिन अगर अपनी लीडरशिप की बात करें पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हम अपने लीडर्स को नहीं मान रहे। क्या वजह है कि पाकिस्तान की लीडरशिप उभर के बाहर नहीं आ रही? और इंडिया और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है, मैं अक्सर वीडियोस में कहती हूँ, लेकिन फिर भी हम जब पब्लिक में निकलते हैं तो हम बताते हैं कि एक ग्लोबल लीडर बन रहे हैं और दूसरे हमारी लड़ाइयाँ आपस में खत्म नहीं हो रही। आवाम की तरफ चलते हैं और जानते हैं उनकी राय, लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम एंड एफबी पर जरूर फॉलो करें। आप क्या कहेंगे? ये जरा मेरा कैमरा दिखाए, कितनी पब्लिक खड़ी है। यकीन माने मुझे इतना अफसोस होता है, बात करने वाला दो भी नहीं है और सुनने वाले हजारों हैं। आप क्या कहेंगे? पहले मैं आपसे राय लेना चाहूंगी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप आपको कैसी लगती है? बिल्कुल बेस्ट है वो। ये सर्वे में भी लोगों ने बेस्ट कहा, क्या बेस्ट है? वो बेस्ट इसलिए है कि वो अपनी वाम के लिए कुछ करके दिखाता है। ठीक हो गया। और वाम उनके साथ है। सही है। हमारी वाम अपने लीडर के साथ नहीं है। सही हो गया। कभी वो इमरान खान के साथ, कभी वो नून लीग के साथ, कभी पीपल पार्टी के साथ। ये अगर अपना एका बना लें तो मैं कहता हूँ 100% इनकी जरूरत ही नहीं ये कहीं पे हिल सके। एका कहाँ से आएगा ये भी बता दें। एका वाम में है ना, ये है नहीं हमारी वाम में। जब तक एका नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इस सोच पे चल रही है कि हमने उनके साथ एक इक्वल पार्टनर के तौर पे नहीं चलना, हमने उनसे सिर्फ मांग के चलना। ऐसे ही है, यही हो रहा है। किसी इंसान से मांग के चलते हैं ना तो आपकी अगला बंदा रिस्पेक्ट नहीं करता। बहुत अच्छी बात की। अब मैं अगर किसी से मांगूंगा तो मेरी वो उसके फौरन रिस्पेक्ट लूज हो जाएगी उसकी नज़र में मेरी। जब रिस्पेक्ट लूज होगी तो जाहिर फिर तो कुछ नहीं होगा ना। इस केस में वो हमें देखते ही नहीं, वो कंसीडर ही नहीं करते पाकिस्तान को। सऊदी अरब है या इंडिया है या G20 जितनी, अब इसके अंदर जितने भी ये 20 कंट्रीज मेंबर्स हैं, हाँ जी, हाँ। पाकिस्तान की इस सूरत में कोई न जो औकात इनवाइट भी नहीं किया ना। बिल्कुल बेसिकली ये फील ही नहीं करते ना इस चीज़ को। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कंट्री की। जब आप किसी पूरी दुनिया में आपने हाथ फैलाया हो कि ये दे दें, हमें दे दें, हमें दे दें, तो क्या सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होगी कंट्री की? फिर आप उनसे एज अ पार्टनर आपकी इतनी औकात नहीं है कि उनके साथ चल सकें। ये 22 करोड़ आवाम की जो इंसल्ट की गई है 2022 में, ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया है, एक अमेरिकन छोटे लेवल के एक ऑफिसर ने सिर्फ धमकियां लगाई हैं कि ये अगर आप ये रजीम चेंज ऑपरेशन नहीं करेंगे तो आपको इसके नताज भुगतना पड़ेंगे। फिर वट एवर वो कौन, उन्होंने क्या यहाँ पे कब्जा किया हुआ है? ऐसा तो कुछ नहीं। हम अगर आज़ाद हैं ना तो हमें उनके मशवरों से हट के अपने आप की खुद फॉरेन पॉलिसी डेवलप। लेकिन 77 सालों में मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी तो ना आई। देखे ना, मुल्क का डिक्टेटरशिप आती रही है हमेशा। मुल्क का मसला यही है। मुल्क के बारे में हर आदमी समझता है कि मैं इसको अच्छे तरीके से चला जानता हूँ। अब आर्मी का क्या काम बनता है कि वो मुल्क के अफेयर्स के अंदर लाएं? क्या काम बनता है कहीं कहीं इकॉनमी पे आकर हमने जी ये करना है तो हमने, आपका काम है स्मगलिंग रोकें, वो अफगानिस्तान की तरफ स्मगलिंग रोकें, ठीक है, लेकिन आपका ये काम नहीं कि यहाँ पर बैठ के ताजरों के साथ जी आप जी ये करने तो वो कर। भाई वो यहाँ वजीर आज़म क्या कर रहा है? यहाँ कंट्रोल्ड लोग यहाँ पर आते हैं, जितने भी वजीर आज़म हैं इंक्लूडिंग इमरान खान, जो कि सर उठाता है उसको उठा के फेंक देते हैं। इस तरह ये मुल्क नहीं चलना। अब ये पाक आर्मी एज आ इदारा जब होगी ना, जब जिस दिन से एज आ इदारा काम करेगी उस दिन से ये मुल्क सीधे रास्ते पे जाएगा। ठीक है। यूएस के सर्वे की रिपोर्ट आज सामने आई है। टॉप लीडर में से, टॉप ग्लोबल लीडर में से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टॉप पे आए हैं। 76% पूरी दुनिया में उनको वोट मिला है और लोगों ने उनकी लीडरशिप को माना है। अब आ जाए पाकिस्तान की बात करते हैं। हमारे लीडर कभी टॉप पे नहीं आए, क्या उनकी लीडरशिप, दुनिया छोड़े पाकिस्तानी उनकी लीडरशिप को मानते हैं? अब मेरी बात कहने का मकसद ये होगा कि हमारे यहाँ जो भी लीडर आया वो बेचारा दबाया जा गया। ठीक हो गया। अब इमरान खान की मिसाल ले लें, बेनज़ीर भुट्टो की मिसाल ले लें, ठीक है ना, मतलब बड़े अजीम लीडर थे। जो आया मतलब उसको दबाया गया, जिसकी आवाज़ एक काम को प्रॉपर नहीं किया गया। नवाज शरीफ ले लें, उसने CPAC शुरू किया, वो कहाँ गया? गायब। एक दौर था कि जो जूते सिलाई करता था वो बेचारे के 10 डंपर थे। आज जरा शेखपुर रोड पे जाएं, लोगों के डंपर खड़े हैं। क्यों? सिर्फ CPAC बंद होने की वजह से। नवाज शरीफ ने जो खाया वो खाया, उसने अपने लिए खाया, लेकिन मजदूर तबके की CPAC की वजह से मजदूर तबका काम कर रहा था, ठीक है। उसके बाद हमारा इमरान खान लीडर आ गया। इमरान खान बेचारे ने जब कोशिश शुरू की तो उसको पकड़ा गया, वो बेचारा अंदर चला गया। जब देखा तो एक कार्ड अब शुरू होता है, हेल्थ कार्ड, ठीक है, एहसास प्रोग्राम शुरू थे वो सारे, वो देखें कि जो एहसास प्रोग्राम शुरू हुए हैं वो ले रहे हैं जो अमीर हैं। सही हो गया। मेरे अंदाजे पे कोई गरीब बंदे को नहीं मिल रहा। ये तो शुरू से ऐसा होता है। जो गरीब बेचारा है वो घर के अंदर ही पेश रहा है, ठीक है। अगर आप हिसाब ला, प्राइम मिनिस्टर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आप क्या कहेंगे कि इंडिया के जो लीडर है ग्लोबल लीडर के तौर पे माने जा रहे हैं? जी ग्लोबल है। ग्लोबल है, 76% दुनिया में वोट दिया, वो कहते
मोदी की लीडरशिप को मानते हैं भाई, एक अजीम लीडर है। मैडम मैं आपसे बात करूंगा, पाकिस्तान के अंदर है ना, पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? पाकिस्तान के अंदर करप्शन चल रही है, करप्शन चले, एग्री, पूरी दुनिया को पता। फिर उसके बाद नमाज का कोई नहीं बताता, नमाज का नहीं बताता। कोई भी बंदा ना, कोई भी बंदा है, आपने सबसे इंटरव्यू लिया है, किसी ने नहीं आपको कहा कि यार 5 वक्त की नमाज पढ़ लो। तो आप ये मैसेज दे दो ना। मैं मैसेज दे रहा हूँ, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अल्लाह ताला को याद करो। अच्छा। अल्लाह ताला को याद करोगे खुद पे खुद, ना नरेंद्र मोदी काम आना, ना इमरान खान काम आना, ना नवाज शरीफ काम आना, कोई भी काम नहीं आएगा। मैं 3 साल इस्तांबुल में रह के हूँ, रजब तैयब एर्दोगान इस मुल्क में आ जाए, मुल्क बिल्कुल सीधा हो जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये नमाज की तरफ जाएं, ये अवाम सियासत, जी क्या नाम, ये नहीं, मुल्क जमहूरी है तो सियासत तो चलेगी, मुल्क जमहूरी है वोट तो चलेगा, मुल्क जमहूरी है लीडरशिप तो चलेगी। बताएं पेट्रोल कैसे चल रहा है? 380 रुपए चल रहा है आज, 15 रुपए भैया, और महंगा हो गया, और महंगा हो गया। और बताएं हम जाएंगे कि इमरान खान का जलसा जा रहा, हम सब गाड़ियां निकाल के जाएंगे, इमरान खान का जलसा जा रहा, नवाज शरीफ साहब का जलसा जा रहा, हम सब जाएंगे, नमाज की तरफ हम नहीं जाएंगे। मेरी बात एंड तक वही रहेगी, सिर्फ नमाज पढ़ें बस। मेरी बहन आप भी दुपट्टा लें, और सारे जो भी भैया मेरे दुपट्टे को छोड़ दो, घंटा में पहले भी बहस किया, दुपट्टा ले लो, दुपट्टा ले लो भाई, छोड़ दो, मुल्क में और भी बड़े मसले हैं, मेरे दुपट्टे के अलावा भी मसले हैं। आप क्या कहेंगे अंकल, आप बड़े कोई नहीं सोचता। कौन आया था? भुट्टो भुट्टो आया था? भुट्टो आया था। भुट्टो जिंदा है? अब नहीं, अभी नहीं जिंदा। वो कहते नहीं भुट्टो जिंदा है। जिंदा है, मैं मानता हूँ जिंदा। कैसे जिंदा है? कैसे जिंदा है? एक जलसा था उसका, हाँ। एक जलसे में गरीब आदमी ने उसको एक चप्पल दिखाई थी। अच्छा। उसने ये बोला था, मैं मानता हूँ गरीब के लिए ये चप्पल अच्छी नहीं है। उस वक्त टायर की जूती चली थी, टायर की जूती चली थी उस वक्त। ये आप कौन सा किस्सा सुना रहे, समझ नहीं आ रहा। मैं ये किस्सा सुना रहा हूँ, ये नहीं उर्दू मैंने नहीं आती, मैं कहने उर्दू नहीं, उर्दू ही बोल रहे थे भैया, वो उर्दू ही बोल रहे हैं। अच्छा करें, ठीक है, मैं पंजाबी की यार गल लगा लेना। देखो मैं फैक्ट्री लाइन का आदमी हूँ, ठीक है, फैक्ट्री लाइन मुलाजिम हूँ माशाल्लाह। इस वक्त मेरी 32,000 रुपया सैलरी है, वाह जी वाह, क्या ठीक है। बात हाँ। लेकिन हुकूमत ने ऐलान 32,000 का किया, लेकिन अभी तक 32,000 मुझे नहीं मिला। नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? 2 महीने हो गए हुकूमत ने ऐलान किया हर वर्कर की तरह 32,000 होने चाहिए, लेकिन मुझे इस वक्त 25,000 सैलरी मिल रही है। बताया कुछ और जा रहा है, दिया कुछ और जा रहा है। हाँ यही बात है। लीडरशिप के बारे में मैं आज पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, हमारी लीडरशिप कहाँ खड़ी है? आप अपनी सैलरी ले आए हो, भुट्टो इतने साल पहले चला गया, आप उसको ले आए हो। हम 2023 को रो रहे हैं, आप 1980 को रो रहे हो। मेरी बात सुनो, हमारी जो लीडरशिप अभी तक नहीं आई है। लीडरशिप नहीं है, चलो मान लिया नहीं है। आप आएंगे, यूथ से मेरा टारगेट होता है, मैं यूथ से बात करूँ, इन्होंने मुल्क चलाना है, आगे आ जाओ, बात क्यों रहे हो, आगे आ जाओ। वेल हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो जी आपने स्टार्टिंग वाली आपने देख ली होगी क्लिप्स जो मैंने अटैच करी है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसका मैं आपको पहले टाइटल बता देती हूँ। इसका टाइटल ये है कि G20 में जो सक्सेस मिली है इंडिया में, और उसके बाद जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको 76% वोटों के साथ पूरे वर्ल्ड में सपोर्ट मिला है, नंबर 1 PM बोला गया है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। तो इस टॉपिक पे इन्होंने ये वीडियो डाली है। तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं, पहले तो वहाँ के लोगों को बिल्कुल इस चीज़ का सेंस नहीं है जो कि उसकी खुद की खड़ी हुई लड़की दिखा रही है कि भाई लोग यहाँ पर खड़े बहुत सारे हैं, लेकिन बोलेगा एक भी नहीं। बोलने का तो इनका है ही नहीं कि ये लोग खुद से कुछ बोलेंगे, मतलब वो माइक मुँह पे ले जा रही है, हट रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो इंडिया ने यहाँ तक पहुँचा है, बहुत बड़ा रोल है हमारे देश के PM हो, राष्ट्रपति हो या एक से एक नेता हो, उन सब का बहुत बड़ा रोल है वहाँ तक को पहुँचाने में। बहुत ज़्यादा हमें ख़ुद को प्राउड होना चाहिए इस चीज़ के लिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हों, हमारे देश के राष्ट्रपति हों, बहुत ज़्यादा आगे। तो पाकिस्तान से मैं ये कहना चाहूँगी कि इतनी ज़्यादा जो आप लोगों के जो पॉलिटिक्स में आप लोग घिरे हुए हो ना, जो आपके रेट हैं, जो आप लोग अभी तक भुट्टो को नहीं भूल पाए हो, कुछ लोग को जैसे आपने देखा वो बात करते हुए हैं, उनके वहाँ पर करप्शन इतना फैला हुआ है कि सैलरी जो बताते हैं वो मिलती तक नहीं है। तो आप लोग ना पहले अपने लिए स्टैंड ले लो कि अपनी चीज़ों को पहले सॉल्व कर लो, ठीक है। इंडिया कहाँ से कहाँ जा रहा है, इंडिया पे तो डिस्कशन अब खुद भी कह रहे हो ना कि इंडिया पे बनता ही नहीं है, इंडिया पे कोई इक्वालिटी ही नहीं बची है, इंडिया पे आप कर ही नहीं सकते हो कि इंडिया कहाँ पर है। इस चीज़ का गुरूर है हमें अपने देश के लिए, हमें अपनी चीज़ के लिए कि हाँ इंडिया इतना आगे बढ़ा है, ठीक है। और मोदी जी बहुत कुछ कर जाएंगे और आगे उनको बहुत कुछ करना है ना। तो अपने देश में आप ये देखिए, आपके देश में पेट्रोल के रेट क्या हैं, आपके देश में आटा नहीं मिल रहा है लोगों को खाने के लिए,
भूखे मर रहे हैं लोग, ठीक है, आपकी इकनॉमी तो बहुत दूर की बात है, आपके हालात ही इतने ख़राब है, उसके बाद इनके देश के लोगों की जो सोच है ना, आप वो देखिए। आप पहले ये देखिए कि उस लड़की को, वो एंकर है, वो उसका इंटरव्यू ले रही है, उसने मुंह पे ही बोल दिया पहले दुपट्टा ओढ़ ले। मतलब यार थोड़ी सी भी सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। मतलब वहाँ के लोगों को दुपट्टा ओढ़ना या फिर खाली पूजा पाठ करना या चीज़ों को लेकर इतनी ज़्यादा वो है, फैक्ट में घुसे हुए हैं कि उनको दिखता ही नहीं है यार तुम्हारे देश में। ठीक है, हर रिलीजन की अपनी रिस्पेक्ट होती है, मैं अपनी रिस्पेक्ट करती हूँ अपने रिलीजन की, हर इंसान करता है अपने रिलीजन की, हमें मानना भी चाहिए। लेकिन जो हमारे देश में हो रहा है, जो करप्शन फैला हुआ है तुम्हारे उस कंट्री में, पाकिस्तान में, और जिस तरह से तुम लोगों के साथ गलत हो रहा है, जो महंगाई बढ़ती जा रही है, एक सियासतदान जो तुम कहते हो वो तुम्हारा टिकता नहीं है, हर 2 साल में तुम अपने ही नेता को, पहले तो ये लाते हैं, उसके बाद ही अपने ही नेता को ले जा करके डाल देते हैं जा करके जेल में, तो एक नेता इनका रुकता नहीं है। उसके बावजूद इनको अपनी चीज़ें नहीं दिखती हैं, इनको ये दिखता है कि आप ये कर लें तो ऐसा हो जाएगा, वो कर लें तो वैसा हो जाएगा। इनको खुद को इतना नहीं सोचना होता कि हमारे देश के जो गवर्नमेंट है, जो हमारी पॉलिटिक्स है, जो हमारा करप्शन है, जो बढ़ता जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, आप इंडिया से अब कोई कंपटीशन बचा ही नहीं है, कोई भी किसी प्रकार का आप कंपटीशन नहीं कर सकते। और मोदी जी की तो बात भी आप ना ही करें तो सही है। बहुत सारे पाकिस्तानियों की इंटरव्यूज़ का मैं रिव्यू दे चुकी हूँ, उसमें बहुत सारे लोगों ने मोदी जी को बहुत गंद बोला है। आप वहाँ तक कभी उनका नाम लेने लायक नहीं है, तो आप इतना गंद बोलते हैं, अपने मुंह से निकालते हैं, उनके अगेंस्ट होते हैं कि मोदी हो चाहे कोई भी हो हमारे देश में।